हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF मटेरियल है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए या तो आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी हमारा कंप्लीट PDF मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा ये PDF मटेरियल काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विच कंट्री विल होस्ट द 2023 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज समिट? 2023 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शंस हैं इंडिया, ब्राज़ील, फ्रांस या फिर UAE। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से ये हमारा चैनल है। डेली आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स से संबंधित MCQs वहाँ पर मिल जाते हैं। India and which country conducted joint maritime exercise Konkan in the Arabian Sea? भारत और किस देश ने अरब सागर में संयुक्त समुद्री अभ्यास कोंकण को कंडक्ट किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड किंगडम। आपको जानना चाहिए कोंकण 2023 ये एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसे रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम एंड इंडियन नेवी के बीच किया जाता है। तो इस बार ये 20 से 22 मार्च तक हुई है कोंकण कोस्ट अरेबियन सी पर। तो भारत की ओर से INS त्रिशूल ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। वहीं HMS लैंकेस्टर, ये रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन की जो है शिप है, इसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, इसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो जो INS त्रिशूल है ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। द इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विथ डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? हिरासत में लिए गए और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी, मार्च 25। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स ये हर साल 25 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन एलेक कॉलेट, देखिए एक पर्सन थे एलेक कॉलेट, ये फॉर्मर जर्नलिस्ट थे और यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट, इसके लिए कार्य कर रहे थे। तो इनको एब्डक्ट कर लिया गया था, इनको अपहरण कर लिया गया था 1985 में। फिर इनकी जो बॉडी है वो लेबनान के बेका वैली में मिली थी साल 2009 में। तो इनकी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर ये डे मनाया जाता है। 25 मार्च को ही एक और डे मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांसएटलांटिक स्लेव ट्रेड। 2023 में इसका थीम है फाइटिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास द राइट टू हेल्थ बिल? कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान। आपको जानना चाहिए राजस्थान पहला राज्य बन गया है जिसने राइट टू हेल्थ बिल को पास किया है। आपको बता दें ये बिल राइट टू हेल्थ एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर प्रोवाइड कराता है जो भी राज्य के लोग हैं। तो इसमें जो है फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज हैं एट एनी क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट टू रेजिडेंस ऑफ द स्टेट। आपको बता दें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल पर हेल्थ अथॉरिटीज़ को सेटअप किया जाएगा जो कि क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए
जो मैकेनिज्म है उसको फॉर्मुलेट करेंगी, इम्प्लीमेंट करेंगी, मॉनिटर करेंगी एंड डेवलप करेंगी। साथ ही पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज को भी मैनेज करेंगी। एक खास बात इसकी ये है कि ये बिल राज्य के जितने भी रेजिडेंट हैं उनको ये अधिकार देता है कि इमरजेंसी के मामले में वो अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं विदाउट प्री पेमेंट ऑफ रिक्विसाइट फ़ी और चार्जेस। देखिए, इमरजेंसी की स्थिति में कोई भी जो हॉस्पिटल है वो पहले पैसा नहीं मांगेगा, पहले ट्रीटमेंट करेगा, उसके बाद बाकी की बातें देखी जाएंगी। कोई भी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन हो या फिर हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट हो। राजस्थान के बारे में बात करें, गवर्नर कलराज मिश्र हैं और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। कैपिटल जयपुर है। विच कंट्री क्लिंच्ड बोथ मैन एंड वीमेन टाइटल्स ऑफ द एशियन खो खो चैंपियनशिप? किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, इंडिया। आपको जानना चाहिए भारत ने एशियन खो खो चैंपियनशिप के मैन एंड वीमेन दोनों ही टाइटल जीत लिए हैं। आपको बता दें चैंपियनशिप तमुलपुर असम में संपन्न हुई। तो विमेन कैटेगरी में भारत ने नेपाल को हराया 33 पॉइंट्स एंड इनिंग से। वहीं मेंस टीम ने भी नेपाल को हराया है 1 इनिंग और 6 पॉइंट से। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on Karur Vysya Bank Limited for non-compliance with certain provisions of the RBI Frauds Classification and Reporting by Commercial Banks and Select FIs Directions 2016। आरबीआई के धोखाधड़ी, वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्टिंग निर्देशों 2016 का पालन न करने के लिए करूर वैश्य बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 30 लाख रुपीज़। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर करूर वैश्य बैंक लिमिटेड पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि इसने आरबीआई के जो फ्रॉड क्लासिफिकेशन एंड कमर्शियल बैंक रिपोर्टिंग से संबंधित जो डायरेक्शंस हैं 2016 के, उनका अनुपालन नहीं किया है। तो जुर्माना लगाने के लिए आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 47A(1)(c) 46(4)(1) के तहत जो इसको पावर है उसका उपयोग किया है। करूर वैश्य बैंक की बात करें, एमडी एंड सीईओ बी रमेश बाबू हैं। हेडक्वार्टर्स करूर तमिलनाडु में है। इसकी टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड रतन कुमार केश एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years? किस बैंक ने रतन कुमार केश को 3 साल की अवधि के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, बंधन बैंक। आपको जानना चाहिए बंधन बैंक ने रतन कुमार केश को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है। 31 मार्च 2023 से इनका कार्यकाल शुरू होगा 3 साल तक के लिए। बंधन बैंक की बात करते हैं तो सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं। हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है। टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। हाल ही हमने देखा था कि बंधन बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट, इस तरह का एक कैंपेन लॉन्च किया और सौरभ गांगुली इसके एम्बेसडर हैं। What is the name of the maritime awareness coastal motor car expedition undertaken by the Indian Navy in March 2023? मार्च 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा किए गए समुद्री जागरूकता तटीय मोटर कार अभियान का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, साम नो वरुणा। देखिए, इंडियन नेवी ने नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन NWWA इसके साथ मिलकर मार्च 2023 में एक मैरीटाइम अवेयरनेस कोस्टल मोटर कार एक्सपीडिशन को संपन्न कर रहा है, जिसका नाम है साम नो वरुणा। तो ये 25 डेज़ की ये पूरी जर्नी रहने वाली है और जो हमारी कोस्टल एरिया है 7500 किलोमीटर की, उसको कवर करेंगे। और महिंद्रा भी इसमें पार्टनर है, जिन्होंने 12 व्हीकल्स प्रोवाइड कराए हैं। वहीं मास्टर कार्ड इंडिया भी इसमें पार्टनर है। इंडियन और कॉरपोरेशन भी इसमें फ्यूल पार्टनर है। What is the name of the mobile app launched by the Income Tax Department for taxpayers? आयकर विभाग द्वारा करदाताओं के लिए शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, AIS फॉर टैक्सपेयर। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है AIS फॉर टैक्सपेयर्स। तो इसके तहत जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपनी सभी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जो कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट या टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के तौर पर मौजूद है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है, TDS, इंटरेस्ट, शेयर ट्रांजैक्शन, टैक्स पेमेंट, इनकम टैक्स रिफंड, GST डेटा, इन सभी संबंधित इन्फॉर्मेशन देखी जा सकती है। इस मोबाइल ऐप को यूज़ करने के लिए टैक्स पेयर्स को अपना यहाँ पर रजिस्टर करना होगा, ऐप पर पैन नंबर देना होगा, फिर OTP आएगा उनके मोबाइल नंबर पर, ईमेल पर,
फिर उसको वेरीफाई करके यूज़ कर सकते हैं। अपना 4 डिजिट पिन भी यहाँ पर बनाना होगा। The Department of Social Justice and Empowerment signed an MOU with which of the following for spreading the message of Nasha Mukt Bharat Abhiyan among the youth, women and students। सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग ने युवाओं, महिलाओं और छात्रों के बीच नशा मुक्त भारत अभियान के संदेश को फैलाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है संत निरंकारी मंडल। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है संत निरंकारी मंडल के साथ, जिसके तहत जो यूथ हैं, विमेन हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनके बीच नशा मुक्त भारत अभियान का जो संदेश है वो फैलाया जाएगा। इस मौके पर मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार, साथ ही MOS SJE यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट प्रतिमा भौमिक भी मौजूद रहे। How many total solar parks have been approved in the बुंदेलखंड रीजन? बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने सोलर पार्क स्वीकृत किए गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 8। आपको जानना चाहिए, गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन दी है कि 4995 मेगावाट की कैपेसिटी वाले 8 सोलर पार्क्स को अप्रूव कर दिया गया है बुंदेलखंड रीजन के लिए। कहाँ? जालौन सोलर पार्क, चित्रकूट, कालपी, ललितपुर, झांसी, यूपी सोलर पार्क, छतरपुर और बरेठी सोलर पार्क। Who has been appointed as the Chief Operating Officer by India Cast? इंडिया कास्ट द्वारा मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। देखिए, इंडिया कास्ट जो कि एक मल्टी प्लेटफॉर्म कंटेंट असेट मोनेटाइजेशन एंटिटी है, इसने पीयूष गोयल को अपना चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। और अब ये जो नेटवर्क 18 ग्रुप के जो टीवी न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट बिजनेस के जो ऑपरेटिंग हेड हैं उनके साथ कार्य करेंगे। साथ ही नेटवर्क 18 के जो मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल जोशी इनको रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह की एक और न्यूज़ देख लेते हैं। सिटी ग्रुप ने आनंद सेल्वा केसरी इनको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। Which state has signed an MOU with French Development Agency to improve drinking water and sanitation facilities? किस राज्य ने पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार के लिए फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। देखिए, राज्य में जो 5 टाउन हैं उनमें ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने यहाँ फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एक MOU साइन किया है 817.12 करोड़ रुपए का। कौन कौन से टाउन के लिए? मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला है, चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और कैपिटल शिमला है। विच कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद भारत बिल पे टू इनहेंस इट्स लोन रिपेमेंट फैसिलिटी? लोन रिपेमेंट फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने भारत बिल पे के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है अमेजॉन पे। देखिए, अमेजॉन पे ने भारत बिल पे जो कि एक बिलर प्लेटफॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, इसके साथ कोलैबोरेट किया है ताकि जो लोन रिपेमेंट फैसिलिटी है उसको और मजबूत किया जा सके। अब यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो अपना बैंक या फिर NBFC जहाँ से भी उन्होंने लोन लिया है उसको चूज़ कर सकते हैं अमेजॉन पे पर लिस्ट में उसे, और अपना लोन अकाउंट नंबर डाल सकते हैं और भी जो भी डिटेल्स हैं वो डाल सकते हैं अपनी EMI देने के लिए। Which fintech platform has collaborated with PayU to provide customers with the option to convert their online purchases into cardless EMIs? ग्राहकों को अपनी ऑनलाइन खरीदारी को कार्डलेस EMIs में बदलने का विकल्प प्रदान करने के लिए किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने PayU के साथ समझौता किया है या सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है क्रेडिट बी। देखिए, फिनटेक प्लेटफॉर्म है क्रेडिट बी, इसने PayU जो कि डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है इसके साथ पार्टनरशिप किया है, जिसके तहत जो कस्टमर्स हैं उन्होंने जो ऑनलाइन अपना परचेज़ किया है उसको वो कार्डलेस EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं चेकआउट के टाइम पर। कितने रुपए तक की जो अपने परचेज़ है 2400 से 2 लाख रुपए तक की जो परचेज़ है उसको EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो इसके लिए जो PayU के जो मर्चेंट पार्टनर्स हैं वो क्रेडिट बी के कस्टमर्स को ये सुविधा देंगे कि वो अपना जो भी उन्होंने परचेज़ किया है उसको
कार्डलेस EMIs में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, 3 से 18 मंथ के लिए। विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म पेरेंटलेन? किस कंपनी ने डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म पेरेंटलेन का अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है एको इंश्योरेंस। देखो, एको टेक्नोलॉजी एंड सर्विस जो कि पेरेंट कंपनी है एको जनरल इंश्योरेंस की, इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। इन्होंने डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म पेरेंटलेन को एक्वायर कर लिया है। ये मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए कार्य करता है पेरेंटलेन, इसको एक्वायर कर लिया है। What was the profession of प्रदीप सरकार who passed away recently? प्रदीप सरकार जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से संबंधित थे? सही आंसर यहाँ ऑप्शन बी रहेगा, फिल्म मेकर। देखिए, फिल्म मेकर रहे प्रदीप सरकार। ये अपनी मूवीज़ के लिए जाने जाते थे, परिणीता और मर्दानी। इनका हाल ही में 67 की एज में निधन हो गया है। और ऑब्ituaries भी देख लेते हैं जो हाल ही में हुई है। चारुकीर्ति बत्रा स्वामी। देखिए, जो श्रवण बेलगोला है, यहाँ पर जो जैन मठ के हेड ये रहे हैं। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है 74 की एज में। विंग कमांडर जगमोहन नाथ रिटायर्ड, ये इंडियन एयरफोर्स वेटरन थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया 92 की एज में। आपको बता दें, इन्हें ट्वाइस यानी कि 2 बार महावीर चक्र प्राप्त हुआ है। और शीनो इंडियन वॉर 1962 और इंडो पाकिस्तानी वॉर 1965 में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया? अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी, अनुराग बेहर। देखिए, अनुराग बेहर ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के CEO हैं, साथ ही अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के फाउंडिंग वाइस चांसलर भी रहे हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। और कुछ बुक्स देख लेते हैं जो हाल ही में लॉन्च हुई हैं। श्रीमंत कोकटे, ये मराठी ऑथर हैं, हिस्टोरियन हैं। इन्होंने हाल ही में अपनी फर्स्ट इंग्लिश बुक जिसका टाइटल है छत्रपति शिवाजी महाराज, इसको लॉन्च किया है। इस बुक को ट्रांसलेट किया गया है दिलीप चौहान के द्वारा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन राव इंद्रजीत सिंह, इन्होंने विमेन एंड वेन इन इंडिया 2022 इसका 24th एडिशन लॉन्च किया है। ये जो बुक है या रिपोर्ट है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा ही जारी किया जाता है। Which organizations have agreed to collaborate for their joint R&D research and development in deep tech domains? डीप टेक डोमेन्स में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए सहयोग करने के लिए कौन से संगठन सहमत हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, UIDAI एंड सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एंड सिक्योरिटी। देखिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI और सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एंड सिक्योरिटी SETS, ये आपको बताएं जो SETS है, ये ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक हिस्सा है। इन दोनों ने ही पार्टनरशिप की है कि ये दोनों मिलकर जो डीप टेक डोमेन्स हैं इनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित कार्यों के लिए कोलैबोरेट करेंगे। डीप टेक का मतलब आप समझते हैं, जो मैंने आपको कई बार बताया, यानी कि इस तरह की इनोवेशन जो जैसे रोबोटिक्स से संबंधित हो, ब्लॉकचेन से संबंधित हो, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, है ना, इस तरह की साइंस एंड इंजीनियरिंग से संबंधित कोई इनोवेशन हो, उसको बोलते हैं डीप टेक। तो यहाँ पर जो है जॉइंट रिसर्च की जाएगी डीप टेक एंड एमर्जिंग टेक एरियाज लाइक साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी, मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी, फाइनेंशियल नेटवर्क स्लाइस सिक्योरिटी एंड हार्डवेयर सिक्योरिटी। What is the name of the digitized claim settlement module launched under प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शुरू किए गए डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, डिजी क्लेम। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल का डिजिटाइज क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल जिसका नाम डिजी क्लेम है, इसको लॉन्च किया है। किसके तहत? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, कृषि भवन न्यू दिल्ली में। तो इस मॉड्यूल के लॉन्च के साथ ही अब जो भी क्लेम है फार्मर्स का वो इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पर्स कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ठीक है, और
अभी इन्होंने साथ में 6 स्टेट्स के लिए भी लॉन्च किया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड हरियाणा। इनके किसानों को भी इन्होंने लगे हाथ जो है डिस्पर्स कर दिया इलेक्ट्रॉनिकली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो जो फार्मर्स की जो यील्ड है, जो उनकी फसल है, उसमें अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जाती है, उस फसल का इंश्योरेंस रहता है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। अमित शाह इनॉग्रेटेड मां शारदा देवी टेम्पल एट जम्मू एंड कश्मीर कुपवाड़ा। विच कंट्रीज टीम पेन अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट? ऑस्ट्रेलिया। Name the anti-submarine warship that was launched in Kolkata on March 21st and Roth. The Interpol recently dropped which Indian fugitive from its red notice? Mehul Choksi. Indian hockey player Rani Rampal became the first woman in the sport to have a stadium named after her. In which city town is this located? Rae Bareilly. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। Which country recently changed the state pension age from 62 to 64? कंट्री की बात हो रही है। The union government conferred which is award on SP founder Mulayam Singh posthumously? In which year did the World Health Organization declare tuberculosis a global health emergency? According to the ICC rankings for ODI bowlers, who dethroned Mohammad Siraj to take the top spot? Raman Cheruvayal from Kerala, who was awarded the Padma Shri, is known for his contribution to which field? The second G20 Sustainable Finance Working Group meeting under India's G20 took place in which city? तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें बता सकते हैं। कोशिश किया कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।